हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोग के साथ में अपने कुछ शब्द कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। यूपीएससी का सफ़र एक जंग है, एक जुनून है, हर किसी का, हम लोगों का एक सपना है। यानी कि देखा जाए तो कह सकते हैं कि हमारे इस सपने के 3 पड़ाव हैं और यही तीनों पड़ाव पार करके यूपीएससी की जंग जीतना है। यही इसलिए एक यूपीएससी की कहानी है। तो मैं चाहता हूं कि इस पर मैं 2 शब्द बोलूं और आप लोग जरूर इस जो शब्दावली है या जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको आप देखिए, बताइएगा कि कैसा है, किस तरीके का है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी इस पर अपने विचार व्यक्त करें और उसको बताएं। सपनों की आग लिए आंखों में एक आश लिए, सपनों की एक आग लिए आंखों में एक आस लिए, निकला है वो राह पर इतिहास का विश्वास लिए। ना आसान ये राह है, ना छोटा ये इम्तिहान है। ना आसान ये राह है, ना छोटा ये इम्तिहान है। 3 पड़ाव की कहानी है, यही असली पहचान है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं इसके पहले पड़ाव के बारे में, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में। किताबों के जंगल में तथ्यों का है शोर, किताबों के जंगल में तथ्यों का है शोर। हर सवाल एक तीर है, हर सेकंड है जोर। हर सवाल एक तीर है, हर सेकंड है जोर। घबराएगा मन जरूर पर रुकना नहीं है, घबराएगा मन जरूर पर रुकना नहीं है। जो छांट ले सच की को सही, वही बढ़ेगा आगे वहां। जो छांट ले सच को सही, वही बढ़ेगा आगे जहां। यानी कि कह सकते हैं कि सभी एमसीक्यूज में से सही तथ्य को, सही प्रश्न को पहचानना, सही उत्तर को पहचानना यही है और वो आगे बढ़ जाएगा। चलिए अब इसके आगे दूसरी चरण की हम बात करते हैं, मुख्य परीक्षा की। और मुख्य परीक्षा का नेचर तो आप लोग जानते ही हैं कैसा है, किस तरीके का है, और उसको मैं अपने 2 शब्दों में बयां करना चाहता हूं। दूसरा चरण संघर्ष की गहराई को दर्शाता है। अब शब्दों की तलवार है, विचारों की उड़ान है। अब शब्दों की तलवार है, विचारों की है उड़ान। हर उत्तर में दिखे तेरा ज्ञान और सम्मान, हर उत्तर में दिखे तेरा ज्ञान और सम्मान। कागज पर बहती स्याही तेरे मन की पहचान, कागज पर बहती स्याही तेरे मन की पहचान। यही बनेगा योद्धा तू, यही मिलेगा मान। यही बनेगा योद्धा तू, यही बनेगा मान। तो दोस्तों, यही है विचारों की उड़ान, जहां पर हम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, शब्दों से खेलते हैं, ज्ञान को और उसको सम्मान देते हैं और अपने विचारों को वहां पर लिखते हैं। यही मुख्य परीक्षा का मुख्य आधार है। अब इसको जब हम पार कर लेते हैं तो हमारा तीसरा पड़ाव आता है, जिसे हम कहते हैं व्यक्तित्व की कसौटी, इंटरव्यू। और इस पर अब हम आगे चर्चा करते हैं। उसमें मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूं। अब चेहरा नहीं चरित्र बोलेगा तेरे साथ, अब चेहरा नहीं चरित्र बोलेगा तेरे साथ। आत्मविश्वास की रोशनी दिखाएगी नई बात। सवालों के बीच में सच्चाई रख देना, सवालों के बीच में सच्चाई रख देना। तू जैसा है वैसा ही खुद को प्रकट कर देना। इसका मतलब इंटरव्यू में तुम जैसे हो वैसे ही अपने आप को प्रकट करो, वहां कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए और आपका चरित्र की वहां परीक्षा होने वाली है, चरित्र का चित्रण होने वाला है। लेकिन हां, ये इतना ही नहीं है, इसके आगे भी है। अंत नहीं ये शुरुआत है, ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये सेवा का है धर्म। ये सिर्फ नौकरी नहीं है, सेवा का है धर्म। देश के हर कोने में तेरा होगा कर्म। गिरकर उठना और फिर चलना, यही असली जीत है। यूपीएससी की यह यात्रा बना दे तुझे अडिग और अतीत है।
यूपीएससी की यह यात्रा बना दे तुझे अडिग और अतीत है। तो चल पड़, थकना नहीं, मंजिल तेरे पास है। तो चल पड़, थकना नहीं, मंजिल तेरे पास है। हर दिन एक कदम बढ़ा, यही असली प्रयास है। तू डटा रह, तू अंत तक, जो डटा रहे अंत तक वही इतिहास बनेगा। एक दिन तेरा भी नाम आईएएस के साथ जमेगा। जो डटा रहे अंत तक वही इतिहास बनेगा। एक दिन तेरा नाम भी आईएएस के साथ जमेगा। तो दोस्तों, मेरी इस कुछ लाइनों को आप लोग जरूर बताइएगा कैसी हैं और किस तरीके की हैं। एक्चुअली में मेरा एक साहित्यिक अभिरुचि रही है और हिंदी साहित्य मेरा विषय भी रहा था, सेकंड ऑप्शनल था मेरा। तो कभी कभी मन में आता था कि अपने विचार व्यक्त किए जाए, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये विचार साझा किए जाए। तो आप लोग जरूर इस कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा कि ये जो शब्दावली है, ये जो मेरे शब्द हैं, उनको आप कैसे देखते हैं और किस तरीके से देखते हैं। धन्यवाद।